हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा सॉन्गी जो है अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन हमारे सॉन्गी ने वुलन से ये भी कहा था कि अगर वो फंसेगा तो वो सभी को लेके फंसेगा। तो हमारा सॉन्गी जो है सभी लोगों के सामने ये कहता है कि उसने ये सब कुछ काम वुलन के साथ मिलके करा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि लास्ट में हमारी वुलन जो है उसे धोखा दे देगी। वुलन खुद जाके जो है सॉन्गवई को बचाएगी और सॉन्गवई के सामने अच्छी बन जाएगी। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है, तो जो भी सजा मुझे सॉन्गवई देगा उसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वुलन को भी जो है सजा मिले बराबर लेवल की। और भले यहाँ पर हमारी वुलन का बिल्कुल भी हाथ नहीं था, लेकिन स्टिल जो है हमारी वुलन को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है। और साथ साथ जो है वुलन के बाहर निकलते ही कोई अचानक से वुलन के रूम में जाता है और लुओ को बेहोश कर देता है। अब बेचारी हमारी वुलन, उसके पास तो कोई सबूत भी नहीं था अपने आप को बेकसूर साबित करने का। वहीं पे दूसरी तरफ वुलन के अगेंस्ट में तो बहुत सारे लोग थे बोलने वाले, जहाँ पर सबसे पहले थी हमारी वुयान की मॉम। वुयान की मॉम तो शुरुआत से ही हमारी वुलन से जलती रहती थी और उन्हें अभी मौका मिला था वुलन को और भी ज्यादा जलील करने का, जिस वजह से जो है वो सॉन्गवई के सामने उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। लेकिन तभी हमारी वुलन को अचानक से आइडिया आता है कि अगर वो सॉन्गवई के सामने वो चाबी दिखा देगी गुफा वाली, तो सभी लोगों को जो है फिर उस पर विश्वास हो जाएगा कि हमारी वुलन जो है बेकसूर है। जिस वजह से हमारी वुलन तुरंत ही ऑर्डर देती है लुओ को बुलाने का। लेकिन जब लुओ आती है तो उसके पास चाबी नहीं होती है। एक्चुअली में जब लुओ को बेहोश करा गया था तो उसके पास से जो है चाबी छीन ली गई थी। और ये सब कुछ काम आप लोग गेस कर ही चुके होंगे और किसी ने नहीं, सॉन्गी ने करा था। लेकिन स्टिल अभी भी हमारी वुलन के पास एक और आइडिया था। वो अगर कुएं के पास जाकर सभी लोगों को वो रास्ता दिखा देगी तो ऑफ कोर्स हमारी वुलन जो है बेकसूर साबित हो जाएगी। कुएं के अंदर जाने के बाद सबसे पहले तो हमारी वुलन मेन गेट को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो भी नहीं दिखता है। जिसके बाद हमारी वुलन की होल को भी ढूंढती है, लेकिन वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। यानी कि अचानक से जो है दोनों की दोनों चीज गायब हो चुकी है। और ये सब कुछ करवाने के पीछे ऑफ कोर्स सॉन्गी का ही हाथ था। यानी कि हमारे सॉन्गी ने जो है ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान करा हुआ था। यानी कि बेचारी हमारी वुलन के पास जो सबूत था वो भी मिट चुका है। और रही बात लुओ की, लुओ कुछ भी कह दे, कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा, क्योंकि लुओ जो है हमारी वुलन के असिस्टेंट है। और सभी लोगों को लास्ट में ये लगेगा कि लुओ जो है जानबूझ के ये सब कुछ कह रही है ताकि वो अपनी महारानी को बचा सके। और जब हमारी वुलन अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाती है, जिसके बाद वापस से हमारा सॉन्गी जो है सॉन्गवई को भड़काने लग जाता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि वुलन मेरे साथ मिली हुई है। ये सब कुछ जो है हमारी वुलन का ड्रामा चल रहा है। हमारे सॉन्गवई ने तो पूरा मौका दिया था वुलन को अपने आप को बेकसूर साबित करवाने का, लेकिन अब हमारी वुलन अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करवा पाई, तो उसमें तो सॉन्गवई की कोई गलती नहीं है। और इवन हमारे आज तो सॉन्गवई का दिल टूट चुका है, जिस वजह से हमारा सॉन्गवई ऐलान करता है कि सॉन्गी और वुलन को जो है जेल के अंदर डाल दिया जाए। जिसके बाद हमारी शेन्यू भी अपना रंग दिखाने लग जाती है। जब हमारी वुलन जेल के अंदर होती है तो हमारी शेन्यू जो है सॉन्गवई से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर हमारे सॉन्गवई से कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, वुलन तुम्हारे लिए अच्छी लड़की नहीं है। भले ही तुम्हें वुलन ने धोखा दिया हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें कोई और अच्छी लड़की मिल जाए। शेन्यू जो है ये सब कुछ अपने लिए कह रही होती है। पहले तो हमारी शेन्यू को वुलन का सपोर्ट करना चाहिए था और हमारे सॉन्गवई को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि हमारी वुलन काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन स्टिल जो है हमारी शेन्यू उल्टा सॉन्गवई को भड़का रही होती है। लेकिन हमारा सॉन्गवई काफ़ी अच्छा होता है और वो शेन्यू की बातों में नहीं आता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वुलन को ही पसंद करता है। जिस वजह से हमारा सॉन्गवई शेन्यू से कहता है कि तुम्हारी पोस्ट जो है मैंने कहीं और लगा दी है, यानी कि तुम्हारी जॉब जो है दूसरी लोकेशन में लग चुकी है। जिसे सुन हमारी शेन्यू समझ जाती है कि सॉन्गवई जानबूझ के जो है शेन्यू को अपने आप से दूर करना चाहता है ताकि शेन्यू वापस उसके क्लोज ना आए। तब आगे होना क्या था, अपनी बेइज्जती करवाने के बाद शेन्यू जो है चुपचाप से वहाँ से निकल जाती है। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमारी लुओ को हमारी वुलन की काफी ज्यादा टेंशन थी, जिस वजह से हमारी लुओ जेल के अंदर जाती है हमारी वुलन से मिलने के लिए, जहाँ पर गार्ड जो है हमारी लुओ को शुरुआत में तो अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन जब हमारी लुओ उन्हें पैसे देती है तो लुओ को अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन जब हमारी लुओ अंदर जाती है तो वहाँ पर तो कोई और ही सीन चल रहा था। हमारी वुलन जो है बिल्कुल ही आराम से बैठी हुई थी और खूब आराम से खाने में लगी थी और कॉपी किताब पढ़ने में लगी थी। और यहाँ पर हमारी वुलन को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी सी भी दुखी है, वो तो उल्टा जेल के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद हमारी वुलन लुओ को सब कुछ बताती है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। जब हमारे सॉन्गवई को होश आता है तो उस टाइम पे हमारी वुलन सोचती है कि वो सॉन्गवई को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वो सॉन्गवई को सब कुछ सच सच नहीं बता पा रही थी। लेकिन शायद से हो सकता है कि उस टाइम पे हमारी वुलन की किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से जो है फाइनली हमारी वुलन सॉन्गवई को सब कुछ बता देती है। वुलन सॉन्गवई को बता देती है कि वो कुछ टाइम तक तो हमारे सॉन्गी के साथ मिली हुई थी, लेकिन वो जो है सॉन्गवई को डेथ के पास तो देख नहीं सकती है, क्योंकि अब हमारी वुलन भी जो है सॉन्गवई को पसंद करती है। और आज के बाद जो है
हमारी वोलन सॉन्गी का कभी भी साथ नहीं देगी। वोलन यहाँ पर आगे ये भी कहती है कि हो सकता है कि आगे चल के सॉन्गी मुझे फंसाने की कोशिश करे, लेकिन तुम जो हो हमेशा सॉन्गी की बातों पे ट्रस्ट करना, क्योंकि अगर तुमने शुरुआत में ही सॉन्गी को गिरफ्तार कर दिया तो हो सकता है कि सॉन्गी के पास कोई और दूसरा प्लान भी मौजूद हो। और हमारी वोलन को पूरा मालूम था कि सॉन्गी जो है पक्का हो ना हो वोलन को सजा दिला के रहेगा, जिस वजह से जो है हमारी वोलन सॉन्गवई से ये भी कहती है कि तुम पूरी कोशिश करना मुझे सजा दिलवाने की, और तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे को भले ही थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन फिर भी मुझे मालूम होगा कि तुम मेरे साथ हो। और यहाँ पर भले ही हमारे सॉन्गवई ने जो है वोलन को जेल के अंदर डाल दिया था, लेकिन हमारे सॉन्गवई को काफी ज्यादा स्टिल चिंता होने में लगी थी वोलन की। यहाँ पर हमारा सॉन्गवई वोलन से ये भी कहता है कि प्लीज तुम अब जेल के अंदर मत रहो, तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अभी हमारी वोलन के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अगर वो इस तरह से बाहर निकल गई तो हमारे सॉन्गी को जो है सॉन्गवई पे पूरा शक हो जाएगा और वो वापस से जो है सॉन्गवई पे पक्का हमला करवाएगा। वेल यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी मालूम पड़ती है कि बाहर जो कुछ भी चल रहा था उसके काम फाइनली हमारी यू पूरा कर चुकी है, यानी कि फाइनली उसने अपने ग्रैंडफादर का नाम रोशन करा, जिसके लिए हमारी यू जो है स्पेशली सॉन्गवई और साथ साथ वोलन की काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल थी। वेल अब जैसी ही रात होती है तो सभी लोगों के सोते ही हमारा सॉन्गी जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है। वेल शुरुआत में हमारा सॉन्गी अपने सारे के सारे सैनिकों को तैनात करता है और सीधा उन्हें कुएं के अंदर लेके जाता है और दोनों के दोनों गुफा को आराम से खोल देता है, क्योंकि सॉन्गी ने ही जो है हमारी लुओ को बेहोश करवाया था और उससे चाबी छीनी थी। वेल अब सेकंड गुफा के अंदर घुसते ही हमारा सॉन्गी जो है एक रस्सी में आग लगा देता है। वेल वो रस्सी कोई नॉर्मल रस्सी नहीं थी, वो एक बॉम्ब से कनेक्टेड थी, यानी कि उसके जलते ही जो है एक पक्का बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और हमारा सॉन्गी तो गुफा के अंदर था, यानी कि उसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो भी राजमहल के अंदर है वो राजमहल तबाह होते ही सभी लोग जो है वहीं पे मारे जाएंगे। वेल अब सॉन्गी तो अपनी जीत के काफी ज्यादा करीब था और जैसे ही वो रस्सी की जलने का पॉइंट जो है एंड पॉइंट पे पहुंचता है तो हमारा सॉन्गी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन गेस व्हाट, वो रस्सी जो है पूरी की पूरी जल जाती है, लेकिन टस से मस कुछ भी नहीं होता है ऊपर नीचे। जिसके बाद तुरंत ही सॉन्गी पीछे मुड़ता है तो सॉन्गी देखता है कि एक्चुअली में तो वो लोग उसके गार्ड है ही नहीं, यानी कि वो किसी और के ही भेजे हुए इंसान है। जिसके बाद हमारे सॉन्गी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। वेल अब इस बार हमारे सॉन्गवई ने सॉन्गी को रंगे हाथों पकड़ाता है, जिस वजह से जो है इस बार तो हमारा सॉन्गवई आराम से सॉन्गी को सजा दे ही सकता है और साथ साथ जो है सॉन्गी का पूरा खुलासा भी हमारे सॉन्गवई के सामने हो चुका है। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जो कुछ भी बाहर काम चल रहा था उन सब चीज को करवाने के पीछे हमारे सॉन्गी का हाथ था, यानी कि उल्टा सीधा काम जो हमारा बाहर जाके सॉन्गी ही करने में लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी एक हल्की सी गड़बड़ है। कोई भी राजा जो है अपने ब्लड कनेक्शन यानी कि अपने सगे रिश्तेदारों को जो है ज्यादा बड़ी सजा नहीं दे सकता है, यानी कि उनको जेल के अंदर नहीं डलवा सकता है, जिस वजह से हमारा सॉन्गवई ऐलान करता है कि आज के बाद से सॉन्गी की पोजीशन छीनी जा चुकी है, यानी कि आज के बाद से हमारा सॉन्गी जो है बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जिएगा। वेल अब हमारी वोलन भी जेल से आज़ाद हो चुकी थी, जिस वजह से जो है हमारी वोलन खुशी खुशी अपने रूम में चली जाती है। लेकिन लुओ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि क्यों हमारा सॉन्गी का प्लान खराब हो गया। जिसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि हमारी वोलन को सारा का सारा प्लान अच्छे से मालूम था और ये भी मालूम था कि सॉन्गी क्या करने वाला है, जिस वजह से हमारी वोलन जो है इस बार चेन की हेल्प लेती है और चेन से जो है कुछ सामान लेती है। और ऑफकोर्स चेन जो है काफी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और चेन के पास सब कुछ मौजूद था, जिस वजह से वो आराम से ही वोलन की मदद कर देती है। और यहाँ पर हमारी वोलन को बॉम्ब को फ्यूज करने का पूरा तरीका पता था, जिस वजह से जो है वोलन सारा का सारा सामान लेकर उस बॉम्ब को फ्यूज कर देती है। और यही रीजन है कि हमारा सॉन्गी जब उस बॉम्ब को जलाता है तो कुछ भी असर नहीं होता है। पहले अब हमारी वोलन काफी थक चुकी थी, जिस वजह से वो लुओ को अपने कंधे दबाने को कहती है। और जब हमारी लुओ कंधे दबा रही होती है कि तभी अचानक से हमारी वोलन को कुछ होने लग जाता है और वोलन को सब कुछ धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। पहले अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी वोलन रियल वर्ल्ड में मौजूद है और अपने बेड में सो रही है। जिसके बाद हमारी वोलन वापस से सो के उठती है, जहाँ पर इस बार भी जो है सब कुछ पहले जैसा हो रहा होता है। अभी हमारी वुयान जो है आराम से अपने सोफे में सो रही होती है और हमारी वोलन जो है अपने बेड में सो रही थी। जिसके बाद हमारी वोलन लैपटॉप के पास जाती है और सारी स्क्रिप्ट पढ़ती है और वहाँ पर जाकर देखती है कि सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है मॉडिफाई हो चुकी है ऑलरेडी। कि तभी अचानक से वापस से हमारी वुयान वोलन के पीछे आती है और वोलन से पूछती है कि क्या तुमने काम कंप्लीट कर दिया है। जिस पर हमारी वोलन वुयान पे चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ मैंने काम कंप्लीट कर दिया है, अब मेरी पेमेंट तुम मुझे दे देना। और यहीं पे इस पार्ट और ड्रामे का एंड होता है। वेल इस पूरे ड्रामे का कंक्लूजन ये निकला कि हमारी वोलन नाम की लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड वुयान की स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करने में लगी हुई थी। और एज वी ऑल नो कि हमें जो है एनिमेटेड वीडियो ज्यादा पसंद है रेदर देन हमें वॉइस ओवर से, जिस वजह से जो है जितनी भी लाइन हमारी वोलन मॉडिफाई करने में लगी हुई थी वो सारी की सारी जो है हमें डिजिटल फॉर्म में दिखाई जा रही थी। और जैसे ही हमारी वोलन का काम खत्म हो जाता है तो वो सो जाती है और जैसे ही वो सुबह उठती है तो उसको लग रहा होता है कि वो
सबको सपना देख रही थी, पर एक्चुअली में जो है उसने सारा का सारा काम कर चुकी थी वो पहले ही। जिसके बाद हमारे वोलिन वुयान के उठते ही जो है उससे पैसे मांगने लगती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वोलिन का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और यहीं पे हमारा ड्रामा एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट ड्रामा मैं किस पे लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय।